हेलो गाइस, आई एम अजय कुमार शर्मा। अपने यूट्यूब चैनल द विजन क्लासेस में आप सबका स्वागत करता हूं। मैं आज फिजिक्स का कुछ और इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर के आया हूं, जिसको हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। और यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में ही बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारा हर एक नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। चलिए अब हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए हम लोग प्रिज्म का उपयोग करते हैं, इसलिए पहला का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का विचलन अधिक होता है। तो बैगनी रंग का जो झुकाव होता है वह सबसे अधिक होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। तो अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन पक्षमाभि के द्वारा किया जाता है। चौथा क्वेश्चन है, दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है। तो दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। पाँच नंबर क्वेश्चन है, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वह है। तो दृष्टिपटल, जिसे रेटिना भी कहा जाता है, यानी 5 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। छठा नंबर क्वेश्चन है, एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है। तो एक साधारण प्रिज्म जो होता है वह 5 सतहों से घिरा होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी सही होगा। सात नंबर क्वेश्चन है, आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। तो आमीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है ताकि वह धारा के मान को आसानी से माप सके, यानी 7 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए उपयोग किए जाने वाले युक्ति हैं। तो विद्युत धारा जो उत्पन्न किया जाता है वह जनरेटर से किया जाता है, जिसे विद्युत जनित्र भी कहा जाता है। तो 8 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, विभव का मात्रक होता है। तो विभव का मात्रक वोल्ट होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। निम्न में कौन अर्धचालक नहीं है। तो सिलिकॉन एक अर्धचालक है, जर्मेनियम एक अर्धचालक है, लेकिन पारा एक अर्धचालक नहीं है। तो 10वां का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अब वोल्ट प्रति एम्पियर प्रदर्शित करता है। तो वोल्ट प्रति एम्पियर ओम को प्रदर्शित करता है, यानी 11 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक होता है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, यानी 12 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है, यानी 13 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ताप का मात्रक होता है। ताप का मात्रक केल्विन होता है, यानी 14 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। पंद्रह नंबर क्वेश्चन है, विभवांतर का एसआई मात्रक होता है। तो विभवांतर का एसआई मात्रक भी वोल्ट होता है, यानी विभव और विभवांतर दोनों का एसआई मात्रक वोल्ट होता है, यानी 15 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ओम के नियम में किसका मान अचर होता है। तो ओम के नियम में ताप जो होता है वह अचर होता है, क्योंकि ओम का नियम नियत ताप के लिए ही माना जाता है, यानी 16 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है। तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है, यानी 17 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, टंगस्टन निम्नलिखित में किस ताप पर पिघलता है। तो टंगस्टन लगभग 3500 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर पिघलता है, यानी 18 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 19 नंबर, सेल के विद्युतवाहक बल का मात्रक होता है। तो सेल के विद्युतवाहक बल का मात्रक वोल्ट होता है, यानी 19 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा।
आवेश का एसआई मात्रक होता है, तो आवेश का एसआई मात्रक कूलाम्ब होता है, यानी 20 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो गतिशील कण होते हैं। तो विद्युत धारा का जो प्रवाह का कारण होता है वह इलेक्ट्रॉन ही होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का ही उसमें प्रवाह होता है, इसलिए 21 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है। तो विद्युत का सुचालक का मतलब होता है जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह हो, तो इसमें जो होता है वह ग्रेफाइट में ही विद्युत धारा का प्रवाह होता है, इसलिए 22 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है। तो विद्युत बल्ब का जो तंतु होता है वह टंगस्टन का बना होता है, यानी 23 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, ओम के नियम का गणितीय रूप है। तो ओम के नियम का गणितीय रूप होता है V बराबर आई आर, यानी 24 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होते हैं। तो बैटरी से दिष्ट धारा प्राप्त होता है, यानी 25 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है। तो विभवांतर को वोल्ट मीटर से मापा जाता है, जिसे विद्युत परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो 26 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। सत्ताईस नंबर क्वेश्चन है, विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं। तो विद्युत चुंबक जो होता है वह नर्म लोहे से बनाया जाता है, यानी 27 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है। तो विद्युत जनित्र का जो सिद्धांत है वह विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित होता है, यानी 28 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो जो विद्युत फ्यूज होता है वह विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है, क्योंकि फ्यूज एक का जो गलनांक होता है वह बहुत कम होता है, और जैसे ही जब धारा का मान हमारे परिपथ में अत्यधिक होता है तो फ्यूज का तार गर्म होकर के टूट जाता है और वह हमारे उपकरण को सुरक्षित करता है। 30 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज फैराडे ने किया था, यानी 30 का ऑप्शन नंबर ए होगा। 31 है, सामान्यतः विद्युत में तार प्रयोग करना चाहिए। तो साधारणतः हम लोग को जो भी तार का प्रयोग करना चाहिए वह लाल रंग का ही करना चाहिए, इसलिए 31 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं। तो अस्थायी चुंबक इस्पात से बनाए जाते हैं, यानी 32 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान। तो लघु पथन का मतलब होता है यहाँ पे शॉर्ट सर्किट के कारण परिपथ में जो धारा का मान होता है वह काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, अर्थात 33 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चौंतीस नंबर क्वेश्चन है, डायनेमो से कैसे धारा प्राप्त होती है। तो जो डायनेमो होता है उससे प्रत्यावर्ती धारा भी प्राप्त होता है और दिष्ट धारा भी प्राप्त होता है, क्योंकि जब एक वलय रहता है तो दिष्ट धारा प्राप्त होता है, और जब दो वलय जुटा रहता है तो प्रत्यावर्ती धारा भी उत्पन्न होता है, इसलिए 34 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। बिजली घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है। तो बिजली की जो घंटी है वह विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करती है, इसलिए 35 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 36 नंबर, डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिणत करता है। तो जो डायनेमो होता है वह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, यानी 36 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होती है। तो घरों में जो विद्युत से दुर्घटना होता है वह शॉर्ट सर्किट के कारण होता है, यानी 37 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। तो विद्युत मोटर जो होता है वह
विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसलिए 38 का ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है, तो नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए यूरेनियम का उपयोग किया जाता है, यानी 39 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 40 नंबर क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन हमारा है, प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। तो प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत पानी है, क्योंकि हर एक प्रकार का ऊर्जा पानी से ही प्राप्त किया जाता है। और आज के वीडियो में इतना ही। और हमारे वीडियो को यदि अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें।